एक पुराना रेडियो शेल्फ पे रखा था। उसका लकड़ी का फ्रेम सालों से चमका हुआ। वो सिर्फ एक रेडियो नहीं था, वो हमारे घर की आवाज था। दादी माँ का रेडियो। मुझे उसके गाने याद हैं, उसकी कहानियां, उसकी वो खामोश आवाज। उन्होंने हमारे बचपन को हंसी और सपनों से भर दिया था। दादी माँ अपने रेडियो को एक प्यारे दोस्त की तरह रखती थी। वो हर रोज यूज नरम कपड़े से साफ करती थी, ध्यान से कनॉब्स घुमाती थी, अपना फेवरेट स्टेशन ढूंढने के लिए। रेडियो की आवाज हमारे छोटे से घर में गूंजती थी, आंगन और उसके पार तक जाती थी। रेडियो हमारे गांव के बाहर की दुनिया से जोड़ता था। हम न्यूज सुनते थे, दूर देशों के बारे में जानते थे। हम फिल्म के गाने और नाटक सुनते थे। दादी माँ हमें सिंगर्स और एक्टर्स के बारे में कहानियां सुनाती थी, उनकी आंखें चमकती हुई। हर शाम हम सब परिवार रेडियो के आसपास जमा हो जाते थे। हम ठंडी जमीन पर बैठते थे, डायल की हल्की रोशनी से हमारे चेहरे जगमगाते थे। हवा में एक एक्साइटमेंट होती थी। दादी माँ हमेशा हमारे लिए एक प्रोग्राम चुनाती थी। कभी कोई फनी नाटक होता था और हम तब तक हंसते थे जब तक हमारे पेट में दर्द ना हो जाए। कभी कोई भजन होता था और हम साथ में गाते थे, हमारी आवाजें संगीत में मिल जाती थी। रविवार की सुबह रेडियो ह्यूमन प्राइम मिनिस्टर की आवाज सुनाता था। दादी माँ ध्यान से सुनती थी, उनका माथा टेंशन में सिकुड़ा हुआ। बाद में वो ह्यूमन न्यूज समझाती थी, आसान भाषा में, ताकि हम समझ सकें। साल बीत के हम बैठे हुई और शहर चले गए। दादी माँ से हमारी मुलाकातें कम हो गई, हमारे आसपास की दुनिया बदल गई, लेकिन कुछ चीजें वैसी ही रही। दादी माँ, उनका प्यार और उनका पुराना रेडियो। एक दिन संगीत रुक गया, रेडियो चुप हो गया। हमने यूज ठीक करने की कोशिश की, लेकिन लगता था उसके दिन खत्म हो गए। दादी माँ का दिल टूट गया। घर में खामोशी छा गई। रेडियो के बिना दादी माँ खोई खोई सी लगती थी। वो घंटों तक खिड़की के पास बैठी रहती थी, बाहर की दुनिया को देखती रहती थी। उनकी कभी जिंदा आंखें जैसे अपनी चमक खो चुकी थी। खामोशी सिर्फ उनकी आंखों से टूटी थी। मेरी पोटी रिया एक गर्मियों में दादी माँ के पास आई। उसने उनका दुख देखा, खामोश घर, बेजान रेडियो। एक दिन रिया ने पूछा, दादी माँ, आप उदास क्यों हैं? दादी माँ ने उसके सर पर हाथ फिराया। मुझे अपने पुराने दोस्त की याद आती है, रेडियो की, वो बोली। उसकी आवाज में बेचैनी थी। रिया बचपन वाली संवेदना से दादी माँ का दुख समझ गई। उसने कुछ करने का फैसला किया। रिया ने इंटरनेट पर पुराने रेडियोस के बारे में रिसर्च करने में दिन लगा दिए। उसने उनके मैकेनिक्स, उनके हिस्ट्री के बारे में सीखा। उसने कलेक्टर्स, रिपेयर शॉप्स से संपर्क किया। वो दादी माँ के दोस्त को वापस जिंदा करने की पक्की ठान ली थी। आखिरकार रिया को कोई मिला जो मदद कर सकता था। एक बूढ़ा कारीगर जिसके हाथ उम्र से झुर्रियों से भरे हुए थे, रेडियो को रिपेयर करने की कोशिश करने के लिए मान गया। उसने उस पर धैर्य से काम किया। उसके टूल्स प्रैक्टिस से चल रहे थे। और फिर एक दिन एक चमत्कार हुआ। रेडियो में से आवाज आई। एक जानी पहचानी धुन हवा में भर गई। दादी माँ की आंखें खुल गई। उनका चेहरा खुशी से चमक उठा। उनकी आंखों में आंसू आ गए जब उन्होंने अपनी यादों का संगीत सुना। रिया ने सिर्फ एक रेडियो ही रिपेयर नहीं किया था, उसने एक रूह को फिर से जगाया था। उस पल में पुराना घर फिर से जिंदा लग रहा था। हवा में संगीत, हंसी और प्यार की आवाजें थी परिवार का असली मतलब।